प्रिय साधकों, वयम राष्ट्रे जाग्रायाम पुरोहिता। हम जागें और जगाएं। ये हमारी विरासत है, हमारी परंपरा है। प्रबुद्ध राष्ट्र हैं हम, भारतवासी हैं। भा का मतलब ही ज्ञान विज्ञान है, निरंतर शोध करने वाला समाज, राष्ट्र। और रत का मतलब ही है लगे रहना। तो जो निरंतर अपने ऐसे ज्ञान विज्ञान शोध के प्रयासों में लगा हुआ है, वही है भारतीय, भारत का रहने वाला। हम जानते हैं, आप जानते हैं, लेकिन चिंता का विषय ये है कि आज के पश्चिमीकरण के युग में जब हम अपने आप को भारतीय के बजाय इंडियन कहलाने में संतोष महसूस करने लगे हैं, जब हम अपनी जड़ों से कटते चले जा रहे हैं, जब हम अपनी सभ्यता, शिष्टाचार, धार्मिक मर्यादाओं को, पर्वों के तौर तरीकों को, उत्सवों को भूलते चले जा रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी क्या ये याद रख पाएगी कि हम भारतीय हैं? पिछले दिनों मैं जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया उस तरफ की यात्रा पर था और मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे चपत में लगा दिया हो किसी ने। एक सज्जन ने पूछा कि आपके देश के तो नाम ही बहुत सारे हैं, उसको हिंदुस्तानी कह देते हैं, इंडियन कह देते हैं, भारतीय भी कहते हैं, कुछ देशों में इसको हिंदू भी कहा जाता है। मुझे लगा कि वी आर द ओनली नेशन इन दिस वर्ल्ड हु हैज डिफरेंट नेम्स। किसी देश के नाम अनेक नहीं होते। तो ये एक हमारी कमजोरी का लाभ उठाया दुश्मनों ने, कि उन्होंने, उन चतुर लोगों ने ये समझ लिया कि अगर किसी देश को, किसी संस्कृति को, किसी सभ्यता को नष्ट करना है, वहाँ की शिक्षण पद्धति को, वहाँ के गुरुकुलों को नष्ट करना है, तो उसका नाम बदल दो पहले, क्योंकि उसके बाद फिर उसको उसी नाम से जाना जाएगा जो नया नाम दुनिया के सामने रखा गया। इंडिया नाम का कोई अर्थ ही नहीं है, हमें वो मिला हुआ है। मैं तो सोचता हूँ कि संक्रांति काल चल रहा है, हम गर्व कर रहे हैं, आप जैसे साधक आगे और बन रहे हैं और गर्व इस बात पर कर रहे हैं कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को, आध्यात्मिक विरासत को, अपनी ज्ञान विज्ञान की विरासत को, अपने पर्वों की विरासत को, अपनी सामाजिक और संबंधों की मर्यादा की विरासत को जानते हैं। लेकिन भयावह स्थिति वो है कि जब हमारी ये वाली पीढ़ी समाप्त हो जाएगी, तब उसके बाद भारत कहाँ बचेगा, भारतीयता कहाँ बचेगी? तब तो इंडियन, और इंडियन का मतलब वो समाज जिसका इतिहास केवल कुछ साल का है, जब से उसको इंडिया की पहचान मिली। मैं सोचता हूं कि संक्रांति काल में हमें अपने मूल की तरफ लौटना है, मनोर्भव की तरफ चलना है। वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष देने वाली अकेली सभ्यता है आपकी हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति, जिसने वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा। और कोई सभ्यता दुनिया की ऐसी नहीं है, वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। हम आशावादी भी हैं और निरंतरतावादी भी हैं, क्योंकि साधक निरंतर होता है, उसे हमेशा रहना है। धर्म और संस्कृति भी निरंतरता में ही जीवित रहती हैं। तो इस चेन को बनाए रखने के लिए सबसे पहले जरूरी यह है कि हम अपनी खोई हुई पहचान को प्राप्त करें, उसको गंवाएं नहीं। आएगा वो समय जिस समय देश का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में होगा जो देश के, संस्कृति के प्रहरी होंगे। और इस विचार को मैं तो सोचता हूं कि आज नहीं तो कल ये विचार मूर्त रूप लेगा,
प्रतिशत लेगा कि हम अपने आप को भारतीय कहलाने में, क्योंकि हम अपनी पहचान को जान चुके होंगे, अपने स्वाभिमान को जान चुके होंगे, अपनी परंपराओं को जान चुके होंगे, उसके बाद हम दास्ता का नाम अपने ऊपर कैसे ओढ़े रख सकते हैं? वो समय आएगा और हम भारत देश के निवासी भारतीय कहलाने में गौरव अनुभव करेंगे, हमारी पीढ़ियाँ, क्योंकि वो शेर के बच्चे नहीं हैं जिन्हें गडरियों ने पाल लिया। जब आप चेतना की ये बयार बहाते रहेंगे तो वो जानेंगे कि हम गडरियों के हाथ में तो हैं, लेकिन सिंह शावक हैं, हमें मेमना बनाने का जो प्रयास है वो नहीं चलेगा। चरैवेति चरैवेति।